नमस्कार दोस्तों, आप लोग का दिल से स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रित स्थापित हो गया। देखिए, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में इस समय बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के पद को क्या किया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और उसी समय मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर लिया गया। कहाँ के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया? तो मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर लिया गया। देखिए, इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। ठीक, कौन था? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो इस तरह बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारन हेस्टिंग बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारन हेस्टिंग्स। देखिए, इस अधिनियम के तहत 1774 को कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें अंग्रेजी विधि से न्याय होता था। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1774 में, तो उसमें किस विधि से न्याय होता था? तो अंग्रेज़ों के अपने रूल और उनके ही सारे एक्ट लगते थे। और इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 4। इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या थी? तो इनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 4। और इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। जो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। देखिए, कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें कर्मचारियों का निजी व्यापार क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसे भारत में इसके स्वराज्य, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इसके कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। ठीक, और तथा 1774 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर, देखिए 1 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष हो गया? तो 4 वर्ष कर दिया गया। और फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई, जिसमें अंग्रेजी विधि से न्याय होता था। कर्मचारियों का निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।